दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पे एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर करें। मेरे इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा मिस चेतना, मिसेस भारती एंड मिस रंजना है, जो कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आप सभी को क्लैरियन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और मिया कासा ब्रांड के 72 पीसेस डिनर सेट के बारे में ट्रेनिंग देंगी। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस चेतना को कि वो आए और अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरुआत करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम चेतना है। आज मैं आप सभी को हमारी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हग्स एंड कडल्स बेबी रेंज के बारे में बताना चाहूंगी। सेफ शॉप हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। बेबी रेंज आप सभी तक लाने से पहले सेफ शॉप ने इंडिया के बेहतरीन मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनर किया। क्लैरियन कॉस्मेटिक कंपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो देश और विदेश के लीडिंग बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। सेफ शॉप खास ध्यान रखती है अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का। क्लैरियन कंपनी सेफ शॉप के लिए सेफ शॉप के दिए गए क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से फाइनेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार करती है और ये सारे प्रोडक्ट्स आप सभी तक पहुंचते हैं। बात करें कि बच्चों के लिए अलग रेंज क्यों बनाई गई है। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है। जन्म के बाद बच्चों को नए वातावरण में ढलने के लिए बहुत समय लगता है और ये वातावरण बच्चों की स्किन के लिए बहुत कठोर होता है। इसलिए बच्चों की खास देखभाल के लिए कुछ हार्मलेस प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें हार्श केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है हर्ब्स कटर्स मसाज ऑयल। इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन ए, आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल। आर्गन ऑयल ये एक नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से बहुत जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये अर्थ पे या वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव ऑयल में से एक है। ये आर्गन ट्री से बनाया गया है। ये हमारी स्किन और हेयर को नरिश करता है, विटामिन्स और मिनरल से रिच है, प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेज ऑफ सन से, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपा नहीं फील कराता और इजिली हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किया गया है मसाज ऑयल में। बात करें आमंड ऑयल की। आमंड ऑयल को आप जानते ही होंगे। आमंड्स का बेसिकली हम खाने में यूज करते हैं। दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ा मशहूर है। साथ ही में ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रोटीन फाइबर से रिच है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। सबसे ज्यादा जो इसमें विटामिन पाए जाते हैं वो है विटामिन ए, ई, B1, B2 एंड B6। ये हमारी बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए इस इंग्रेडिएंट का इसमें यूज किया गया है। विटामिन ई जो है हमें खाने पीने बहुत सारे प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। चोट या हल्की फुल्की खरोचों को जल्दी भरने में ये मदद करता है। बच्चों की स्किन में ईचिंग होती है तो ये वैसी स्किन ईचिंग को भी दूर करता है। बात करें बेबी मसाज ऑयल की बेनिफिट्स की, तो ये बहुत फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। ये कर्टल्स कैप्स को रिलीफ देता है। बच्चे जब पालने में होते हैं, एक साइड लेटने की वजह से उनके सर में कर्टल्स दिखाई देते हैं, तो ये उनको खत्म करने, ये रोकने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है या इम्प्रूव करता है। मसाज करते हैं तो बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होता है। इफेक्टिव मॉइस्चराइजर है ये। जब हम मसाज कर रहे हैं तो ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, बच्चों को रिलैक्स फील कराता है, उनकी
स्लीपिंग में मदद करता है और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है मदर और चाइल्ड के बीच में। ड्राइनेस और ईचिंग या स्किन प्रॉब्लम्स में ये हमें बहुत हेल्प करता है। बोन्स तक ये ऑयल अंदर तक जाता है और हमारी बोन्स यानी हड्डियों को मजबूती देता है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। और ये स्किन को जो डिटॉक्स होते हैं उनको रिमूव करता है। बात करें इसको कैसे यूज किया जाए, पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों की कैसे मसाज की जाती है। तो ये थोड़ा सा आप तेल गरम करके अपने हाथ पे रखकर अपने बच्चों को ऐसे मसाज दे सकते हैं। सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज की जानी चाहिए। जब आप बच्चे की मान लो बच्चा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन में उनकी हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए एंड थोड़ा दबाव देना चाहिए उनके बोन्स में ताकि वो एब्जॉर्ब जल्दी हो सके तेल, और पूरी बॉडी की अच्छे से ऑयल लेकर मसाज करनी चाहिए। ये इसकी है कैसे यूज किया जाए इस मसाज ऑयल को। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, जो है हग्स एंड कर्टल्स बॉडी वॉश। ये बॉडी वॉश है, यानी मतलब हम इससे बच्चे को नहला सकते हैं। इसमें भी हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो है एलोवेरा जूस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। नेचुरल इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं बच्चों के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ताकि उनकी स्किन को कोई हार्म ना हो हमारी किसी भी प्रोडक्ट से। ये इन बातों का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। एलोवेरा जूस जो है ये एलोवेरा प्लांट से बना है। आप सभी के घर में एलोवेरा प्लांट तो होगा ही। अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ये हेल्थ ब्यूटी में बहुत यूज किया जाता है। एलोवेरा बहुत पॉपुलर है आज कॉस्मेटिक्स में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिस वजह से ये बहुत फेमस है। इसमें अमीनो एसिड होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें भी विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन को स्मूथ करता है और कंडीश करता है। हमारे हेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अगली बेनिफिट्स की बात करें ग्रेप सीड्स की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ग्रेप सीड्स का यूज किया जाता है बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। रेयर प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है। अब बेबी प्रोडक्ट में इसका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रेप्स जो होता है एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ये बहुत यूजफुल है हमारी स्किन और हेयर के लिए। इसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है और विटामिन ई बहुत अच्छी हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में ये होता है तो वो प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है स्किन टोन की हमारी, और ये प्रमोट करता है जो हमारे हार्मफुल जो भी इफेक्ट होते हैं बॉडी पे उसको ये कम करने में मदद करता है। बात करिए इसकी बेनिफिट्स की। ये एक लिक्विड सो फ्री माइल्ड बॉडी वॉश है। बच्चों के लिए हमेशा माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो ये माइल्ड वॉश है जिससे हमारी बेबी की बॉडी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए उनकी स्किन को ध्यान रखते हुए सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये हमारी जो बेबी की स्किन है उसको डीपली क्लीन करता है। आप बच्चे को अच्छे से नहला सकते हैं सर से पांव तक। ये बॉडी को वॉश करने के साथ साथ उसको मॉइस्चराइज भी करेगा। माइल्ड होने की वजह से बहुत अच्छा होता है बॉडी की स्किन के लिए, और ये पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो पीएच बैलेंस को बढ़ा देते हैं, एसिडिक कर देते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए, बेबी की स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमने खास ध्यान रखा है कि पीएच बैलेंस मेंटेन करे बच्चों की बॉडी में। बात करें इसे कैसे यूज किया जाए। स्मॉल अमाउंट में आप इसे ले सकते हैं और बॉडी पे जो है हल्के हाथों से रब कर सकते हैं। जब ये बेबी की बॉडी पे अप्लाई करते हैं हल्के हल्के हाथों से आप उसका मसाज करते हुए इसको फिंगर टिप से पूरी बॉडी को वॉश करें, और हल्के गुनगुने पानी या ठंडे पानी से मौसम के अकॉर्डिंग आप बच्चे को इससे नहला सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपने अगले प्रोडक्ट की, जो कि है हग्स एंड कर्टल्स बेबी शैम्पू। हमने सारी रेंज की प्रोडक्ट्स आगे तैयार किए हैं बच्चों के लिए। उन्हीं में से ये प्रोडक्ट है शैम्पू। शैम्पू में भी एलोवेरा है, चेरी एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा की जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये एलोवेरा प्लांट से बना है, पॉपुलर है हेल्थ और ब्यूटी के लिए, रिच है एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड भी। इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और स्मूथ करता है ये। चेरी एक्सट्रैक्ट का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी एक अपनी खास स्मेल फ्रेग्रेंस होती है
जब बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उसमें माइल्ड फ्रेगनेंस वाली प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं, और ये एक नेचुरल फ्रेगनेंस है जो इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। चेरी जो है एक स्पेशल फ्रूट माना जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट बहुत पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और हेयर के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। बेनिफिट्स की बात करें, ये भी एक माइल्ड शैम्पू है। अगर आप नहलाते समय बच्चों की ये आंख में शैम्पू चला जाता है तो फिक्र की बात नहीं है, ये टीयर फ्री शैम्पू है। ये बच्चों की आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है और स्कैल्प पे जो भी जर्म्स हैं या फिर गंदगी है वो उसे अच्छे से क्लीन करता है। हेयर को सॉफ्ट करता है और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। बच्चों की स्कैल्प पे देखा जाता है थोड़ी रूखापन पाया जाता है, तो ये उसको भी कम करता है और सॉफ्ट बना देता है। ट्रैंगल हेयर्स को प्रिवेंट करता है। बच्चों के बाल जो है बहुत उलझे उलझे दिखते हैं, उनको भी स्मूथ और अच्छा प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड करता है ये नरिशमेंट हेयर को और हाइड्रेट रखता है हमारे हेयर और स्कैल्प को। बात करें कैसे बेबीज की शैम्पू को यूज किया जाए, इसे भी आप अपने हाथ पे एक छोटा सा अमाउंट ले सकते हैं। बच्चों के बाल हल्के गीलों में इसका यूज करें और जेंटली इसकी मसाज करें। अपनी फिंगर टिप से जेंटली मसाज करनी चाहिए, उनका स्कल्प बहुत नाजुक होता है इसलिए। और थोड़ी देर मसाज करने के बाद आप इसे हल्के ठंडे पानी या गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हैं और ड्राई होने तक का वेट करें। थैंक यू। अब मैं मिसेस भारती को इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आगे के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के लिए। नमस्कार। अगला प्रोडक्ट है बेबी क्रीम। बेबी की क्रीम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पूरे रेंज के लिए वैलिड हैं। जैसे कि ना इसमें कोई हार्श प्रिजर्वेटिव्स हैं, ना इसमें कोई केमिकल्स हैं, और इसमें सल्फेट्स, कलर्स, डाइज नहीं है। ये पीएच बैलेंस्ड है। जो हमारी त्वचा होती है, बेबीज की त्वचा, वो एक पीएच के स्केल पे मेजर की जाती है, उसकी हेल्थ, और उस स्केल पे जो परफेक्ट बैलेंस होता है वो ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हग्स एंड कैडल्स के, वो इस संतुलन को बनाए रखते हैं। जब बेबी की स्किन हेल्दी ना हो या उस पर रैश हो तो पीएच बैलेंस उसका गड़बड़ हो जाता है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको वापस उस पीएच बैलेंस तक ले आते हैं। ये बेसिकली एसिडिक और अल्कलाइन बैलेंस है स्किन का, त्वचा का। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हल्का परफ्यूम यूज करना अलाउड है, लेकिन वो भी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं वो IFRA के दिए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही ऐड करते हैं। IFRA है इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन। इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाइपोएलर्जेनिक हैं, यानी कि एलर्जी होने के बहुत कम नेग्लिजिबल चांसेस हैं। जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो मिनरल बेस्ड हैं, और कंप्लीट रेंज जो हग्स एंड कैडल्स की है वो जेंटल, प्योर एंड सेफ है। जो बेबी क्रीम है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बोरेज ऑयल और कनोला सीड ऑयल। कनोला एक अपना मस्टर्ड या सरसों के फूल जैसा एक पौधा होता है, और उसके बीज से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्किन को मुलायम रखता है और फर्म और मॉइस्चराइज भी करता है। बोरेज ऑयल एक हर्बल प्लांट से बनाया गया है, और इस प्लांट को स्टार फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसके बीज से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये बहुत सारे क्रीम्स, लोशंस और मेकअप के आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर इंडस्ट्री में। जो टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, यानी कि जो सरफेस पे लगाई जाती हैं स्किन के ऊपर, ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, और जो बात के बाद हमारी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चर कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको ये रिप्लेनिश करता है। जो रूखी स्किन हो जाती है बेबी की, या डैमेज हो जाती है, खरोंच आ जाते हैं, उसको भी ये हील करता है। और इसको कई सारे स्किन एलिमेंट्स में बहुत साल से, बहुत सेंचुरीज से यूज किया गया है। हमारी क्रीम के बेनिफिट्स ये हैं कि ये है रिच क्रीम है एक, लेकिन ये स्किन में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जैसे कि अभी आपको बताया, और ये स्किन के आसपास एक पतली परत बना देती है प्रोटेक्शन की, जो रूखापन है उसको हटाती है, पीएच बैलेंस को बनाए रखती है, और ये चिपचिपी नहीं है। रिच क्रीम है लेकिन बिना चिपचिपाहट के, और बेबी की स्किन के लिए बहुत माइल्ड है।
इसको कैसे यूज करेंगे? आप अपने हाथ में एक खुले हाथ से क्रीम लीजिए और बहुत जेंटली हल्के हाथ से नहाने के बाद या साफ की गई त्वचा पे स्पॉन्ज बाथ के बाद बेबी को अप्लाई कीजिए। खास करके ध्यान दें नाक, उसके गाल बेबी के और कोहनी और घुटनों पे अच्छे तरह से लगाएं, जो ज्यादा ड्राई एरियाज हो जाते हैं। बेबी लोशंस जो है हमारा, उसमें कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और शे बटर। जो कैमोमाइल को हम रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं, इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसे, और ये बहुत सारे मेडिसिनल औषधिक तत्वों में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है और छोटे मोटे वुंड्स और स्कार जो होते हैं उनको हील करता है और स्किन को मुलायम रखता है बेबी की। शे बटर एक पेड़ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये पेड़ अफ्रीका में पाया जाता है और इसके जो बीज से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये फिर स्किन केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, खासकर कि ड्राई स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये स्किन की त्वचा की जो एज है उसको बनाए रखता है, उसकी हेल्थ को। उसके अलावा ये इचिंग या खुजली को प्रिवेंट करता है और एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटोरी है। हग्स एंड कडल्स का जो बेबी लोशन है, ये भी स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन का जो मॉइस्चर है नेचुरल, उस लेवल को ये पूरे दिन मेंटेन करके रखता है। बेबी की जो मुलायम नाजुक त्वचा है उसको रूखेपन से बचाता है और इरिटेशन से, क्योंकि ड्राइनेस से स्किन इरिटेट हो जाती है बेबी की, और पीएच लेवल बैलेंस्ड रखता है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बेबी की स्किन जब साफ हो, त्वचा साफ हो, नहाने के बाद या स्पॉन्ज बाथ के बाद, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जब भी आपको लगे कि ड्राइनेस नजर आ रही है कहीं, तो आप कभी भी ये लोशन लेके उस एरिया पे बेबी का अप्लाई कर सकते हैं और हल्के हाथ से मसाज करें जब तक ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। बेबी डायपर रैश क्रीम हग्स एंड कडल्स का और एक स्पेशल प्रोडक्ट है। डायपर रैश जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, गीला डायपर अगर काफी देर तक रहे बेबी पे तो उसकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है। अगर डायपर सॉइल्ड हो या गीला हो तो वो स्किन पे उसके रैश आ जाता है, हल्का लाल हो जाता है, थोड़ा सा सूज भी सकता है और बेबी को बहुत तकलीफ होती है, बहुत इरिटेशन होती है उससे। जो हमारा डायपर रैश क्रीम है उसमें कोकोनट ऑयल, शे बटर, विटामिन ई, एवोकाडो ऑयल और जिंक ऑक्साइड है मेन इंग्रेडिएंट्स। कोकोनट ऑयल नीम ऑयल की तरह एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। इसके अलावा ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है रैश के ऊपर और बहुत सूदिंग क्वालिटी है उसकी, और जो इरिटेशन हो सकती है बेबी को वो प्रिवेंट करता है, और इससे हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है, रैश की जो हीलिंग होती है। एवोकाडो ऑयल एवोकाडो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं और ये स्किन को डैमेज से बचाता है, रैश को जल्दी हील करता है, और जो इची स्किन होती है जहाँ पर खुजली खारिश हो सकती है उसको प्रिवेंट करता है। विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, रैश को जल्दी हील करता है और इचिंग को ये भी कम करता है। जिंक ऑक्साइड जो है वो एक मिनरल बेस्ड बैरियर है, इससे त्वचा को राहत मिलती है, क्योंकि ये जहां पर आप अप्लाई करते हैं वहां पर ये उस जगह को, एरिया को गीला नहीं होने देता, इसलिए हीलिंग जल्दी होती है। शे बटर अभी आपने सुना था, ये पेड़ के बीज से एक्सट्रैक्ट होता है और ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को और स्किन एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये यीस्ट इन्फेक्शन को भी रोके रखता है, जिससे कि रैश एग्रेवेट ना हो जाए। जब हम ये जिंक ऑक्साइड मिलाया गया प्रोडक्ट यूज करते हैं रैश के ऊपर, तो वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, वो रोक देता है उस रैश को डायपर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होने में, जिससे कि वो जो रैश है वो जल्दी हील हो जाता है। और ये आप रैश को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्रीम, और ट्रीट करने के लिए भी। पीएच लेवल को बैलेंस करता है, इचिंग और इरिटेशन को भी प्रिवेंट करता है, और बहुत ही सेफ और माइल्ड प्रोडक्ट है। इसको हम जब यूज करते हैं, यूज करने से पहले बेबी की स्किन को क्लीन करके और बहुत जेंटली उसको पैक ड्राई करते हैं, रब ना कीजिए बेबी की त्वचा को कभी भी। और उसके बाद एक सिक्के के साइज का अमाउंट लेकर डायपर रैश क्रीम का आप उस एरिया में अप्लाई कीजिए जहां आपको दिख रहा है कि वो हल्का लाल हो गया है,
और अब ये जरूर ध्यान रखें कि आपके अपने हाथ साफ हों और हर डायपर चेंज के दौरान आप ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और समय समय पर आप चेक करते रहें बेबी का डायपर, एकदम बदल दें जब आपको लगे कि गीला हो गया है या सॉइल हो गया है। और डायपर्स के बीच में, 2 डायपर्स के बीच में आप थोड़ा डायपर फ्री टाइम भी रखें बेबी के लिए, ताकि वो पूरे वक्त डायपर में ना रहे। अगर आपको लगे कि 3 दिनों में ये रैश बेहतर नहीं हो रहा या बेबी की तबीयत ठीक नहीं लग रही या वो इरिटेबल है, तो आप बेबी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं यानी कि पीडियाट्रिशियन, उनसे एकदम संपर्क कीजिए। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी रंजना को, जो हमारी टीम की मेंबर हैं, और वो आपको बताएंगी एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रंजना है और मैं सेफ शॉप में पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। आज मैं आपको सेफ शॉप के सबसे स्पेशल डिनर सेट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 72 पीसेस का डिनर सेट है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो लेजर कट डिजाइन बनाया हुआ है और साथ ही ये सबसे हैवी डिनर सेट है। ये डिनर सेट, इसको टेबल आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लेजर कट डिजाइन है वो जब आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। और ये मियाकाता ब्रांड के डिनर सेट हैं और आजकल इन डिनर सेट की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अब मैं आपको आगे सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। जैसे कि इसका जो डिजाइन है वो एक परमानेंट डिजाइन है, क्योंकि ये काफी एडवांस टेक्निक से बनाया गया है और दिखने में ये गोल्डन एंड सिल्वर कलर का होता है। ये काफी हैवी डिनर सेट है। इसका जो बेस होता है यानी कि जो डिजाइन है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ये कहीं से भी उभरा हुआ नहीं होता। इसलिए आप इन बर्तनों को आसानी से धो सकते हैं, खाना फंसने का भी जिसमें कोई डर नहीं रहता। और ये इसमें जो डिजाइन है आप देख सकते हैं, ये कल्प वृक्ष का डिजाइन बनाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि कल्प वृक्ष से हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। उसी से इंस्पायर्ड होके सभी बर्तनों में ये डिजाइन बनाया गया है। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, इसीलिए ये 100% रस्ट फ्री है, इनमें कभी भी जंग नहीं लगता। और ये डिश वॉशर सेफ भी है। जब आप इन बर्तनों को डिश वॉशर में धोते हैं तो ये आसानी से धुल जाते हैं और आपके बर्तनों को भी कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही ये फ्रीज एंड फ्रीजर सेफ भी है, यानी कि आप इन बर्तनों को फ्रिज में भी अगर रखते हैं तो उनमें कोई नुकसान नहीं होता। आप इनमें ठंडा या गर्म कैसा भी खाना रख सकते हैं। एंड ये इजी टू क्लीन है, यानी कि आप इन्हें आसानी से धो सकते हैं, ये आसानी से साफ हो जाते हैं। और ये काफी मोटी लेयर से बनाए गए हैं, तो जब आप इन्हें धोते हैं तो आपके हाथ के कटने का डर भी नहीं रहता। ये 100% फूड ग्रेड स्टील का इसमें यूज किया गया है। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफी लंबी होती है। इसमें J201 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है। अब मैं आपको इसके कंटेंट्स बताने जा रही हूँ कि 72 पीसेस डिनर सेट में आपको क्या क्या मिलेगा। ये डिनर सेट 6 लोगों के लिए तैयार किया गया है और बेसिकली ये एक हमारे जो इंडियंस लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि जो हम इंडियंस होते हैं वो खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं। हमें हमारे खाने में काफी सारी वैरायटीज होती हैं, इसलिए हमें बर्तनों में बर्तन का सेट बड़ा चाहिए होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज उसमें आ सके। और बर्तनों की क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि जब भी हम मार्केट में बर्तन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सेट जो है, जो बर्तन हो वो हैवी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, साथ ही बड़ा सेट हो और डिजाइनर हो, ताकि दिखने में अच्छे लगे। तो आपको इन बर्तनों में ये सारी चीजें मिलेंगी। दिखने में ये काफी अच्छे लगते हैं। जब आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो आपके डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छा लुक देता है, ये एक तरह से रॉयल लुक देता है आपके डाइनिंग टेबल को। और आप ये बड़ा सेट है, इसलिए आप बड़ी फैमिली के साथ भी इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आप या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डिनर सेट जो होता है वो हमारे खाने में इंटरेस्ट को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि वो गेस्ट के सामने हमारे स्टेटस को भी बढ़ाता है। और नेक्स्ट ये है कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये गिफ्ट देने के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो चाहे वो किसी की शादी हो या कोई फंक्शन हो, दिवाली हो, उसके लिए आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये बच्चों को भी काफी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, कई बार बच्चों को खाना खाने का मन नहीं भी होता तो वो डिजाइन देख के उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं और खुशी खुशी खाना खा लेते हैं। अब मैं आपको इसकी अगर आप ले रहे हैं तो इन 72 पीसेस में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये 6 लोगों के लिए है, ये 6 लोगों का कंप्लीट सेट है। इसमें आपको प्लेट से लेके नैपकिन होल्डर तक
हर चीज मिलेगी। इसमें 6 फुल प्लेट्स मिलेंगी, 6 हाफ प्लेट्स हैं, 6 हलवा प्लेट्स, 6 पीसेस ग्लासेस एंड इसमें करी बाउल 12 पीसेस मिलेंगे, 12 स्पून हैं एंड 12 फोर्क्स हैं ताकि आप चाउमीन, नूडल्स जैसी चीजें खा सकें। एंड 3 पीसेस इसमें सर्विंग बाउल्स के मिलेंगे जो कि आपको लिड के साथ मिलेंगे। एंड 3 पीसेस सर्विंग स्पून हैं, वन इसमें राइस ट्रे है, 1 राइस स्पून है एंड 1 भी आपको मिलेगा। उसके बाद अब मैं आपको इसके कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहूंगी कि आप इन्हें परचेज कर रहे हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें, इन्हें कैसे यूज करना है। फर्स्ट टाइम जब आप इनको यूज करते हैं तो उन्हें यूज करने से पहले एक बार अच्छे से हो सके तो गर्म पानी से धो लें या फिर सोपी वाटर से इसको वॉश करें। उसके बाद आप इन्हें नॉर्मली यूज कर सकते हैं। एंड इस पे कभी भी स्क्रबर का यूज ना करें, क्योंकि अगर आप स्टील स्क्रबर का यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा स्क्रैचेस पड़ने का भी डर रहता है। और फिर आप नॉर्मल स्पंज का यूज करें। और अगर कभी ऐसा होता है कि इनमें आपका खाना चिपक गया है तो फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए, हो सके तो इसे गर्म पानी में भिगोइए। उसके बाद आप इसे क्लीन करेंगे तो ये आसानी से क्लीन हो जाएंगे। ये मोटी लेयर से बनाए गए हैं तो आप इनको क्लीन करते हैं तो आपके हाथ के कटने का डर बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब मैं आपको इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये बर्तन हम कैसे तैयार किए जाते हैं, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाता है। इनका जो रॉ मटेरियल है वो हम जिंदल स्टील्स लिमिटेड से परचेज करते हैं, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। एंड जो हमारी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो सूर्य प्रभा इंटरप्राइजेस है, ये भी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। इन्हें रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद इन्हें बड़े बड़े सर्कल्स में कट किया जाता है। फिर इन पर प्रेशर मशीन से प्रेशर डाल के शेप दी जाती है। शेप में आने के बाद इनकी कटिंग एंड बीडिंग की जाती है ताकि इनके किनारे बनाए जा सके। अगर ये आपके हाथ में आए तो आपके हाथ ना कटे। फिर इन पे पॉलिशिंग की जाती है और इन पे जो पॉलिशिंग है वो मिरर पॉलिशिंग होती है, जो कि काफी अच्छी पॉलिशिंग होती है। फिर डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद इन्हें पैक किया जाता है, बट पैकिंग से पहले एक बार इंस्पेक्शन की जाती है। अगर कोई भी डिफेक्टिव पीस होता है या खराब कोई भी पीस होता है तो उसे निकाल के अलग कर दिया जाता है। एंड पैकिंग के बाद इनका वेट चेक किया जाता है। वेट चेक करने के बाद एक बार फिर से इनकी इंस्पेक्शन की जाती है। अगर कोई भी सेट अपने लिमिट वेट से कम या ज्यादा होता है तो उन्हें निकाल के एक बार दोबारा से चेक किया जाता है। जो भी कमी होती है उसे दूर करके इन्हें भेजा जाता है। फिर अब ये पूरी तरह से तैयार हैं आप तक पहुंचने के लिए। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने जान पहचान में किसी को भी परचेज करने के लिए कन्वे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और आप इन्हें इंडिया में कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू रंजना। आप हमारी इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स और कोई भी फीडबैक अगर हमें देना चाहते हैं तो हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि training@safeshopindia.com है उस पर भेज सकते हैं। अब मैं अगले सेक्शन में इनवाइट करना चाहूंगी हमारे की नोट स्पीकर और मेरे कोलीग मिस्टर मनोज कुमार शर्मा को, जो कि सेफ शॉप के साथ पिछले 15 साल से जुड़े हैं और उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लीड किया है। प्रेजेंटली वो RTO डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं और आज आप सभी के सामने जब हमारा पैकेज रिटर्न हो जाता है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मुझे सेफ शॉप में काम करते हुए 15 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। इन 15 सालों में कंपनी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी मैं RTO डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में पैकेज आने के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। में 2 प्रकार से पैकेज कंपनी में रिटर्न होते हैं। पहला, कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न वो पैकेज होते हैं जो हम आपको कोरियर करते हैं पर कुछ कारणों से हमारे पास वापस आ जाते हैं। उनके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। गलत पिन कोड के कारण, जो आप नियर बाई पिन कोड यूज करते हैं या फिर गलत अपडेट कर देते हैं शिपिंग एड्रेस में, उस वजह से भी हमारे पास पैकेज वापस आ जाते हैं। गलत नंबर की वजह से OTP ना मिल पाना, इसका भी रिटर्न आने का कारण है। कुछ केसेस में क्लाइंट हमें कहते हैं कि पैकेज हमें खोलकर दिखाओ तभी हम पैकेज एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा, डिलीवरी बॉय आपको
ओपन डिलीवरी नहीं देगा। अगर किसी पैकेज में आपको डाउट है तो आप उसको ओपन करने से पहले वीडियो बना सकते हैं। क्लाइंट कभी कभार जब डिलीवरी बॉय पैकेज लेकर जाता है तो आउट ऑफ स्टेशन होता है, हाउस लॉक मिलता है, इस वजह से भी हमारे पास पैकेज वापस आ जाता है। फोन नंबर ना मिलने के कारण भी पैकेज हमारे पास वापस आ जाते हैं। क्लाइंट किसी अनदर एड्रेस पे शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से भी हमारे पास पैकेज वापस आ जाते हैं। ये तो था कोरियर रिटर्न के कारण। दूसरा हमारा प्रकार होता है कस्टमर रिटर्न। इसके रीजन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। साइज की वजह से भी हमारे पास पैकेज वापस आते हैं, जैसे कि जीन्स का साइज या फिर ट्राउजर का साइज बदलने के लिए, या फिर कलर चेंज करने के लिए, या फिर कोरियर से आपको कभी कभार कोई डैमेज आइटम रिसीव होती है, उसको बदलने के लिए भी आप लोग हमें पैकेज वापस करते हो। SOP फॉर रिटर्न पैकेजेस। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम केवल वही पैकेज रिसीव करते हैं जो हमें NDR टीम अप्रूवल देती है। अगर विदाउट अप्रूवल कोई कोरियर हमारे पास पैकेज रिटर्न लेके आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्लाइंट को रिटर्न करने के लिए बोलते हैं। जब भी हमारे पास कोई पैकेज रिटर्न आता है तो हर पैकेज का हम पहले वेट चेक करते हैं कि जिस वेट में हमने कोरियर को हैंड ओवर किया था पैकेज, वही वेट में हमारे पास ये पैकेज वापस आ रहा है या नहीं। अगर किसी पैकेज में हमें वेट कम लगता है तो उसको हम ओपन करने से पहले उसका एक वीडियो बना लेते हैं ताकि कोरियर को हम उसका डेबिट कर सकें। पैकेज को ओपन करते वक्त इनवॉइस के साथ हर आइटम का हम चेक करते हैं कि वो आइटम पूरी है या नहीं। कुछ रिटर्न पैकेजेस में हमारे पास कभी कभार ऑर्डर नंबर या लॉग आईडी क्लाइंट शेयर नहीं करते हैं, तो हम क्लाइंट को फोन करके उनसे उनका ऑर्डर अपडेट कर लेते हैं और लास्ट में उनका सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है। SOP फॉर कॉलिंग टीम। जिस प्रकार से पैकेज रिटर्न के लिए हमने एक SOP डिफाइन की हुई है, इसी तरीके से कॉलिंग टीम के लिए भी हमने एक SOP डिफाइन की हुई है, जो इस प्रकार से है। कोई भी पैकेज हमारे पास रिटर्न आता है तो हर पैकेज के लिए हम क्लाइंट को फोन करते हैं और उनसे कोरियर का रीजन अब चेक करते हैं कि ये रीजन आपका ठीक है या नहीं। अगर क्लाइंट किसी अदर एड्रेस पे पैकेज चाहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल में अपना एड्रेस चेंज कीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरे एड्रेस पे पैकेज भिजवा देंगे। नया एड्रेस अपडेट होने के बाद और पिन कोड अपडेट होने के बाद हम दोबारा उनको पैकेज भिजवा देते हैं। अगर क्लाइंट से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता तो हम अपलाइन या फिर डायमंड लीडर से बात करके क्लाइंट से बात करने की कोशिश करते हैं। जो पैकेज आप लोग हमें कलर या साइज की वजह से हमें वापस करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको दोबारा भिजवाते हैं। कॉलिंग होने के बाद जो हमारे पास पैकेज डिस्पैच होने के लिए रेडी होते हैं, उनको हम डिस्पैच सेंटर में मेल करके सेम डे पर पैकेज भेजने के लिए मेल सेंड करते हैं। पैकेज रिटर्न होने पर हमें क्या चैलेंजेस आते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। गलत पिन अपडेट होना या नियर बाय का पिन कोड अपडेट होना भी रिटर्न आने का मुख्य कारण है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी अपना शिपिंग एड्रेस में आप एड्रेस अपडेट करें तो नियर बाय का पिन कोड अपडेट ना करें। अगर आपके एड्रेस पर पिन कोड कोरियर की सर्विस नहीं है तो हम उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपको भेज सकते हैं। इनकम्प्लीट एड्रेस। कुछ केसेस में हमारे पास एड्रेस पूरा अपडेट नहीं होता, लैंडमार्क नहीं होता, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना शिपिंग एड्रेस अपडेट करें तो पिन कोड के साथ लैंडमार्क के साथ ही अपडेट करें। मोबाइल नंबर नोट वर्किंग। गलत मोबाइल नंबर या फिर स्विच ऑफ के कारण भी मोबाइल पैकेज हमारे पास रिटर्न आ जाते हैं। तो जब भी आप अपना शिपिंग एड्रेस में मोबाइल नंबर अपडेट करें तो एक्टिव मोबाइल नंबर ही आप अपडेट करें। कंसाइनी शिफ्टेड। कुछ केसेस में कंसाइनी अदर एड्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि जब भी आप शिपिंग एड्रेस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इमीडिएटली हमें मेल के थ्रू अपडेट करें ताकि हम आपको फर्स्ट टाइम पर ही आपके नए एड्रेस पर आपका पैकेज भेज सकें। कुछ केसेस में क्लाइंट कहते हैं कि हमें पैकेज पहले खोलकर दिखाओ तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कोरियर बॉय आपको पैकेज की ओपन डिलीवरी नहीं देता है। अगर आपको किसी पैकेज में डाउट लगता है तो आप उसको पैकेज ओपन करने से पहले उसका वीडियो बना सकते हैं और हमें शेयर कर सकते हैं।
कुछ पैकेज हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर ऑर्डर नंबर या मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कंपनी में कोई भी पैकेज वापस करें तो ऑर्डर नंबर और मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें। कुछ पैकेज हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें रॉन्ग आइटम हमें वापस की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप कोई आइटम हमें रिटर्न करें तो सही ऑर्डर के साथ सही आइटम हमें वापस करें। और लास्ट 1 ईयर में हमने क्या प्रोग्रेस की, कैसे हमने अपने आप को अपडेट किया और क्या हमने अचीव किया, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। 1 साल पहले कंपनी ने रिटर्न पैकेज के लिए आरटीओ डिपार्टमेंट आज से क्रिएट किया। जिस समय आरटीओ डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया उस समय 10,000 से भी ज्यादा हमारे पास पैकेज पेंडिंग थे, जो कि एक लार्ज क्वांटिटी थी। पर हमने इसकी प्री प्लानिंग की और एवरी कॉलिंग एग्जीक्यूटिव को एक टारगेट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर 10,000 का पेंडिंग हमारे पास केवल 20 के अंदर ही सिमट कर रह गया। 1 साल के अंदर आरटीओ मंथ बाय वन कितना कम होता चला गया, उसका एक रिपोर्ट के थ्रू और ग्राफ के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अगस्त 2020 में हमारे पास 9234 का फिगर था रिटर्न का। सितंबर मंथ में बढ़कर वो 13260 हो गया। उसके बाद पर मंथ डाउन 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 होता चला गया, जिसका नवंबर 2021 में केवल 315 पर ही सिमट कर रह गया, जिसका आप एक ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। हमारा अगला टारगेट आरटीओ को 0 रखने का है, जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो आप अपने ट्रेनिंग सेशन में अपने डाउनलाइन में बता सकते हैं। जब भी अपना शिपिंग एड्रेस अपडेट करें तो शिपिंग एड्रेस में पिन कोड सही अपडेट करें, नियर बाय का पिन कोड ना अपडेट करें। मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव ही डालें। जब भी कोई आप पैकेज रिटर्न कंपनी में करें तो ऑर्डर नंबर और मोबाइल नंबर हमेशा शेयर करें। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने हमें साइट पर साइज और कलर की फैसिलिटी अब दी है। तो जब भी आप कोई प्लेस ऑर्डर करें तो हमेशा सावधानी पूर्वक साइज और कलर का चयन करें, ताकि आपको अननेसेसरी वो पैकेज वापस ना करना पड़े। जब भी कोई आप पैकेज कंपनी में वापस करें तो सेफ शॉप बामनोली के एड्रेस पर ही वापस करें, जिसका एड्रेस इस प्रकार से है: सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32, खसरा नंबर 32, 2-8, एक्सटेंडेड लाल डोरा, बामनोली विलेज, सेक्टर 28, द्वारका, दिल्ली 110077। Many thanks for your listening. थैंक यू मनोज सर, कंपनी के पैकेज रिटर्न पॉलिसी को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस सेक्शन में मैं कंपनी की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं CSR। आखिर CSR होता क्या है? CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी को उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताना। यह नियम भारत में 1 अप्रैल 2014 में लागू हो गया था। हालांकि हमारी कंपनी बहुत पहले से ही इसमें अपना योगदान करती आई है। इसके अनुसार जिन कंपनीज का सालाना नेटवर्क 500 करोड़ रुपए हो या सालाना आय 1000 करोड़ की हो, उन सभी को CSR में खर्च करना जरूरी हो जाता है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं कि हमारी कंपनी ने कब कब और कहां इसके अंतर्गत अपना योगदान दिया है। सबसे पहले 2018-19 में केरला चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में, यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी ने 21 लाख रुपए की राशि दान दी। उसके बाद 2019-20 में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ में, इसके लिए 1 करोड़ से भी अधिक की राशि बच्चों के स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन और मिड डे मील्स के लिए कंपनी ने दान दी। 2001 में आया भूकंप गुजरात में, उसके लिए भी हमारी कंपनी ने एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करके लोगों की सेवा करी। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने लोगों को सामान प्रोवाइड किया, और इस कॉज के लिए हमारे डायरेक्टर्स भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा कंपनी प्रतिवर्ष PM नेशनल रिलीफ फंड में भी लाखों रुपए का योगदान कर रही है।
CSR के अलावा कंपनी में PSR की भी योजना है। PSR यानी कि पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंतर्गत कंपनी से जुड़े हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से योगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने IVF संस्था में अपना अपना योगदान दिया। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये IVF करती क्या है। IVF की फुल फॉर्म है इंडिया विजन फाउंडेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह कंपनी जो है NGO है और डॉक्टर किरण बेदी द्वारा 1994 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है जेल में बंद अपराधियों का सुधार करना, उनके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना और अपराध मुक्त सोसाइटी का निर्माण करना। इसका मूल मंत्र है बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रदान करना और ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। अभी हाल ही में सेफ शॉप की टीम मेंबर्स ने इस संस्था को विजिट किया, वहां गए, वहां जाके देखा कैसे इन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, कैसे इन बच्चों को रखा जाता है, किस तरीके के उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हम सबको वहां जाकर बहुत ही खुशी हुई उन बच्चों की क्षमता को देखकर और उनकी चेहरे की चमक को देखकर। हम सब ने यह निर्णय लिया कि हम वहां के कम से कम 240 बच्चों को संरक्षक देंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी तक हम 180 बच्चों को संरक्षक और उनके सालाना परवरिश और पढ़ाई की खर्च की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी जो है कुछ और NGOs के साथ जुड़ी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अनु चोपड़ा वेंचर्स, जो कि गरीब महिलाओं को अवसर प्रदान करते हैं, उनको रोजगार प्रदान करते हैं। वो वहां जाती हैं और हमारी कंपनी के लिए पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, ज्योति, मोग्र, ये सब जो है वो बनाते हैं, जिससे कि उनको वो अपना जीवन यापन कर सके और वह भी आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा आने वाले समय में भी कंपनी बहुत सी कंपनीज के साथ, बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ेंगी, जो कि जेल में बंद औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग कोर्सेज जैसे कि सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, इस तरीके के कोर्सेज लेके आएंगे, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन के अपना जीवन यापन कर सके। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे आज का ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। इसके साथ ही मैं दोबारा से बताना चाहूंगी कि आप लोग हमारी वेबसाइट पे, जो कि training@safeshopindia.com है, उस पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और अपने फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हमें पता चले हम कैसे इस अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगले सप्ताह हम आपसे फिर इसी समय 11 से 1 के बीच में मिलेंगे किसी और नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से सारी खुशियां